स्टूडेंट्स, अब आपने अकाउंटिंग रूल्स पढ़ लिए हुए हैं। अकाउंटिंग रूल में मैंने आपको बता दिया कि 3 तरह के अकाउंट होते हैं, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट एंड रियल अकाउंट। अब ये तो पता चल गया कि 3 तरह के अकाउंटिंग रूल हैं, ठीक है। अब उन अकाउंटिंग रूल को हमने एप्लीकेबल कैसे करना है, वो एप्लीकेबल करने से भी पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो अकाउंट्स आएंगे हमारी ट्रांजैक्शन के बीच में, उनकी नेचर क्या है। उन अकाउंट की हमें नेचर जो है वो पता होनी चाहिए, इसलिए हम एक एक करके काफ़ी सारे अकाउंट्स जो हैं उनकी नेचर करेंगे। देखो कि ये देखो मैंने कुछ अकाउंट लिखे हैं, इधर नेचर बताइए। पहले देखो परचेज, अगर हम कोई गुड्स परचेज करें तो परचेज वर्ड यूज करते हैं। अब परचेज की नेचर क्या होगी, परचेज हमारे लिए क्या है, परचेज हमारे लिए क्या है, एक एक्सपेंस है। एक्सपेंस है, जितने भी एक्सपेंस हुए हमने डिस्कस किया था, जितने भी एक्सपेंस होते हैं या जितनी भी इनकम होती हैं वो नॉमिनल अकाउंट है। अगर परचेज हमारा एक्सपेंस है तो उसकी नेचर क्या होगी, नॉमिनल अकाउंट। इसका मतलब ये हो गया, जहां पे भी आप गुड्स परचेज करोगे वहां पे आप क्या एप्लीकेबल करोगे, नॉमिनल अकाउंट का रूल। मैं इसलिए ये पहले बता रहा हूं, सीधा मैं वो भी करवा सकता, लेकिन अगर हमें यही नहीं पता चला कि हर अकाउंट का नेचर कौन सा है तो फिर एंट्रीज होनी नहीं। इसलिए पहले मैं ये बताने लगा हूं कि नेचर क्या होती है। परचेज की नेचर क्या है, नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट का रूल एप्लीकेबल होएगा जब आप कोई भी ट्रांजैक्शन परचेज के साथ रिलेटेड करोगे। उसके बाद सेकंड वन है रेंट पेड। अब रेंट किस चीज का पे होता है, बिल्डिंग का, मशीनरी का, किसी भी चीज का हो सकता है। अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट जो है हमारे लिए क्या है, रेंट जो है वो हमारे लिए क्या होएगा, वो भी एक्सपेंस। अगर रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है तो वो भी कौन सा है, नेचर। ये अकाउंट कौन सी नेचर का हो गया, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। ये भी एक्सपेंस है, ये भी नॉमिनल, ये भी एक्सपेंस है, ये भी नॉमिनल। जितने भी एक्सपेंस हैं वो सारे के सारे नॉमिनल अकाउंट होंगे। उसके बाद है मशीनरी। मशीनरी हमारे पास क्या है, मशीनरी अगर हम अपने बिजनेस में यूज कर रहे हैं तो वो क्या है हमारे लिए। सपोज अगर आप मशीनरी परचेज करते हो, मशीनरी अकाउंट आ गया, तो मशीनरी का अकाउंट की नेचर क्या है, ठीक है। अगर वो नेचर पता होगी तभी एप्लीकेबल रहेगा ना रूल। पता तो है रियल है, नॉमिनल है, पर्सनल है। इस तरह से मशीनरी जो है हमारी एसेट है, क्योंकि हमने उसको फर्दर कई ईयर तक यूज करना है। अगर कई ईयर तक यूज करना है तो मशीनरी हमारे लिए एसेट है, तो एसेट की नेचर क्या होती है, रियल। इसलिए मशीनरी की नेचर क्या होगी, रियल अकाउंट। परचेज की नॉमिनल, रेंट की नॉमिनल, मशीनरी की रियल। और नेक्स्ट है कैपिटल। अब कैपिटल अकाउंट हमारे लिए क्या है, जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। जो पैसा बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है वो क्या है, कैपिटल। अब कैपिटल इन्वेस्ट किसने की है, पर्सन ने, पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसलिए जो कैपिटल है वो आपके लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट। देखो यहां पे हमने उस पर्सन का नाम नहीं लिखा जिस पर्सन ने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया। ये याद रखना, जब भी हमने अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं, जो बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन का अपना नाम कहीं भी उसकी अपनी बुक्स में नहीं आएगा। अगर उसका नाम नहीं आएगा तो उसको रिप्रेजेंट करने वाले हमारे पास 2 अकाउंट होते हैं, एक है कैपिटल, दूसरा है पर्सनल अकाउंट। एक कैपिटल है, उसकी नेचर क्या है, पर्सनल अकाउंट। और दूसरा अकाउंट कौन सा होता है, आगे पहले भी डिस्कस किया हुआ है, ड्राइंग। इन्वेस्ट करेगा तो कैपिटल, विड्रॉ करेगा तो ड्राइंग। ये 2 अकाउंट है, दोनों के दोनों ही पर्सनल है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ये उस पर्सन को, उस ऑनर को रिप्रेजेंट करते हैं जिस पर्सन ने बिजनेस को शुरू किया है। इसलिए कैपिटल हमारे लिए क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। ये चारों क्लियर, रियल, परचेज नॉमिनल, रेंट नॉमिनल, मशीनरी रियल, कैपिटल पर्सनल। अब इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रेंट रिसीव। पहले था रेंट पेड। रेंट पे हमारा एक्सपेंस है। अगर हमें रेंट मिल रहा है,
सपोज हमने अपनी कोई बिल्डिंग या कोई शॉप या कोई भी चीज या हाउस, कोई भी चीज हमने रेंट पे दी हुई है, तो आपको रेंट रिसीव होएगा। जो आपको रेंट रिसीव हो रहा है वो क्या है आपके लिए? इनकम। जो इनकम है वो भी क्या है? नॉमिनल काउंट। क्योंकि ये भी हम पढ़ चुके हैं कि जितनी भी इनकम और जितने भी एक्सपेंस होंगे वो क्या है? नॉमिनल काउंट। इसलिए अगर रेंट पेड नॉमिनल काउंट है तो रेंट रिसीव क्या होगा? वो भी नॉमिनल काउंट ही है। ठीक है। इसके बाद है बिल्डिंग। तो बिल्डिंग क्या है आपके लिए? बिल्डिंग क्या है? पहले मशीनरी आया था, मशीनरी एसेट थी। अब बिल्डिंग आया तो बिल्डिंग क्या है? क्या बिल्डिंग एसेट नहीं है? बिल्डिंग भी आपके लिए क्या है? एसेट है। अगर बिल्डिंग एसेट है, बिल्डिंग परचेज करते हो या सेल करते हो तो बिल्डिंग का अकाउंट आएगा, लेकिन उसकी नेचर क्या होगी? रियल। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग क्या एक हमारे लिए एसेट है, इसने भी कई साल तक हमारे बिजनेस में यूज होना है। नेक्स्ट है सेल। अब सेल वर्ड हम किसके लिए यूज करते हैं? सेल वर्ड हम यूज करते हैं अगर हम कोई ट्रेडिंग गुड्स को सेल करें। ये भी डिस्कस किया हुआ है। अगर सेल हम कर रहे हैं तो वो हमारे लिए क्या है? इनकम। और इनकम जितनी भी है वो क्या होती हैं? नॉमिनल काउंट। इसलिए सेल क्या हुई? नॉमिनल काउंट। ये भी इनकम थी, नॉमिनल काउंट। अब सेल है, सेल भी इनकम है, तो ये भी नॉमिनल काउंट। जितने भी इनकम होंगी वो सारी की सारी क्या होंगी? नॉमिनल अकाउंट होंगी। सेल के बाद है नेक्स्ट अदर डिस्काउंट अलाउड। अब डिस्काउंट अलाउड हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। डिस्काउंट दो तरह के होते हैं, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। जो ट्रेड डिस्काउंट है वो तो अकाउंट्स में रिकॉर्ड कहीं नहीं होना। जो कैश डिस्काउंट है वो अकाउंट में रिकॉर्ड होता है। अब दोनों का मीनिंग क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हुए हैं। तो इसीलिए मैंने पहले ही जो है बेसिक टर्म करवा दी थी कि आपको पता है जब हम अकाउंट करें कि उनके मीनिंग क्या होते हैं। अब डिस्काउंट अलाउड जो है वो कैश डिस्काउंट होएगा। ठीक है। अगर कैश डिस्काउंट है तो हमने रिकॉर्ड करना है, लेकिन उसकी नेचर क्या है? अगर हम किसी को डिस्काउंट दे रहे हैं, किसी को डिस्काउंट देंगे मतलब क्या है? हमने किसी से पैसे लेने थे, हमने उसको बोला थोड़े कम दे, लेकिन दे जल्दी दे, तो वो क्या हो गया? डिस्काउंट अलाउड। अगर हम उससे कम पैसे ले रहे हैं, हमारा लॉस हो रहा है। सपोज हमने किसी से 10,000 लेने थे, मतलब 10,000 लेने थे, उसकी बदले में हम 9800 ले रहे हैं और 200 बोल रहे हैं रहने दे, छोड़ दे, लेकिन अभी दे जा 9800 ही। तो 200 जो है हमारे लिए क्या है? डिस्काउंट अलाउड। हमारा लॉस हो गया, एक किस्म का एक्सपेंस हो गया, लॉस या एक्सपेंस। ठीक है। तो ये डिस्काउंट अलाउड क्या है? हमारे लिए एक्सपेंस। तो ये क्या होगा फिर? नॉमिनल काउंट। मतलब ये देखना पड़ेगा कि आइटम जो है वो है क्या, हमारे लिए इनकम है या एक्सपेंस है या एसेट है। उसके अकॉर्डिंगली हमने नेचर डिसाइड करनी है। फिर जो नेचर है उसका रूल क्या है, फिर उसके बाद वो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एप्लीकेबल कैसे करना है। पहले डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल काउंट है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है रिपेयर। अब रिपेयर तुम्हारे लिए क्या है? रिपेयर क्या होती है? कोई भी बिल्डिंग की रिपेयर हो सकती है, कोई भी प्लांट एंड मशीनरी की रिपेयर हो सकती है। रिपेयर तो इन्हीं चीजों की होनी है ना। अगर रिपेयर करवाते हो, जिससे रिपेयर करवाई है उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो वो आपके लिए क्या है? वो भी एक्सपेंस है। तो इसलिए फिर रिपेयर क्या हो गया आपके लिए? ये भी नॉमिनल अकाउंट। देखो अकाउंट ये तीन ही आने हैं, नॉमिनल, रियल या पर्सनल। अकाउंट बीच में जितने मर्जी हो सकते हैं। हर अकाउंट की उसमें से कोई एक नेचर होएगी इन तीनों में से, इसके अलावा और कोई नेचर नहीं है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है। रेंट रिसीव नॉमिनल, बिल्डिंग रियल, सेल नॉमिनल, डिस्काउंट अलाउड नॉमिनल, रिपेयर नॉमिनल। ठीक है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है इंटरेस्ट पेड। अब इंटरेस्ट क्यों पे करते हैं? अगर हमने किसी से लोन लिया या किसी को पैसा उधार पे दिया या लिया, पे तो तभी करना अगर लिया होगा, दिया फिर तो मिलना है इंटरेस्ट। अगर हमें पैसे की जरूरत पड़ी, हमने पैसे ले लिए, बैंक से ले लिए, किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ले लिए, तो उसके बदले में हमें मंथली इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। जो भी हम इंटरेस्ट पे करेंगे वो हमारे लिए क्या है? एक्सपेंस। अगर एक्सपेंस है तो फिर क्या हो गया? वो नॉमिनल अकाउंट। ठीक है। देखो अभी तक जितने भी एक्सपेंस आए हैं,
ठीक है, जितनी भी इनकम आई हैं, जितने मैंने बताए हैं पहले, वो सारे के सारे क्या है, नॉमिनल, क्योंकि नॉमिनल काउंट होता ही एक्सपेंसेस और इनकम का है। ये याद रखो बस कि नॉमिनल काउंट क्या है, जितने भी एक्सपेंसेस है, जितनी भी इनकम है, सारी की सारी क्या है, नॉमिनल काउंट। इसलिए मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेंस और इनकम लेके आपको बता दिया कि कौन कौन से नॉमिनल काउंट हो सकते हैं। नेक्स्ट आ गया ड्राइंग। देखो पहले ही मैंने बता दिया आपको कि अगर कैपिटल क्या है, पर्सनल काउंट, तो ड्राइंग क्या होगी, वो भी पर्सनल काउंट। जो पैसा इन्वेस्ट किया था कैपिटल, वो पर्सन ने किया था, रिप्रेजेंटेटिव काउंट है, इसलिए पर्सनल काउंट। अब ड्राइंग क्या है, जो पैसा बिजनेसमैन ने विड्रॉ किया, उसका पर्सन का नाम तो लिखना नहीं, लिखेंगे क्या, उसको रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट। उसको रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट कौन सा है, ड्राइंग काउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल काउंट हो गया, इसलिए ये भी पर्सनल काउंट। ठीक है, अब पर्सनल काउंट 3 तरह के थे, पहले बताया था, रिप्रेजेंटेटिव, नेचुरल और आर्टिफिशियल। कोई भी हो लेकिन होने पर्सनल काउंट ही है। ठीक है, नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग सैलरी। आउटस्टैंडिंग सैलरी, ठीक है, अब आउटस्टैंडिंग सैलरी क्या है, पर्सनल काउंट, क्योंकि सैलरी आउटस्टैंडिंग हो गई। आउटस्टैंडिंग हो गई मतलब ड्यू हो गई, लेकिन पे नहीं की। पे नहीं की, किसको नहीं की, उस एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय क्या है, एक पर्सन है। अब एम्प्लॉय पर्सन है, ये सैलरी आउटस्टैंडिंग उस पर्सन को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये सैलरी आउटस्टैंडिंग उस पर्सन को, उस एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट करती है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल काउंट। अगर ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल काउंट होता तो इसकी नेचर क्या हो गई, पर्सनल काउंट की। ठीक है, यहां पे जरूरी नहीं है सैलरी आउटस्टैंडिंग, रेंट आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है, वेजेस आउटस्टैंडिंग भी हो सकता है। कोई भी एक्सपेंस अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसकी नेचर आपके लिए क्या होगी, उसकी नेचर आपके लिए क्या होगी, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी, मशीनरी पहले भी आ चुका है, ठीक है, तो इकट्ठा भी आ सकता है प्लांट एंड मशीनरी, बात तो एक ही है ना। अगर प्लांट एंड मशीनरी लिखा हुआ है, वो भी हमारी एसेट है, तो वो भी आपके लिए क्या होगा, रियल अकाउंट। वो भी आपके लिए क्या है, रियल अकाउंट। नेक्स्ट है गुडविल। अब गुडविल क्या है, गुडविल, गुडविल क्या आएगी, पहले डिस्कस कर चुके हैं। गुडविल, जब हम किसी का बिजनेस परचेज करते हैं, उस साथ में उसकी गुडविल परचेज कर लेते हैं, उसको पैसे दिए हैं हमने, तो ये क्या होगी, एसेट। पहले भी हमने एग्जांपल ली थी, तब भी किसी की अगर हमने 15 लाख रुपीज़ में कोई चलता हुआ बिजनेस परचेज कर रहे हैं, लेकिन उसकी शॉप की वैल्यू, बिल्डिंग की वैल्यू, स्टॉक की वैल्यू सिर्फ 10 लाख है, एक्स्ट्रा हम उसको पे कर रहे हैं 5 लाख, तो वो हमारे लिए क्या है, गुडविल, क्योंकि उसका बेनिफिट हमें आने वाले कई साल तक मिलना है, इसलिए वो क्या है, गुडविल। गुडविल जो है वो हमारे लिए क्या है, फिर रियल अकाउंट, क्योंकि हमारी एसेट है। ठीक है, जितनी भी एसेट्स हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, रियल अकाउंट। क्लियर हो गया। इंटरेस्ट पेड एक्सपेंस था, नॉमिनल अकाउंट। ड्राइंग पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए पर्सनल अकाउंट। आउटस्टैंडिंग सैलरी एम्प्लॉय को रिप्रेजेंट कर रही है, एम्प्लॉय पर्सन होते हैं, इसलिए पर्सनल अकाउंट। प्लांट एंड मशीनरी एसेट है, रियल अकाउंट। गुडविल एसेट है, इसलिए ये भी रियल अकाउंट। नेक्स्ट है कैरेज इनवर्ड। अब कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों साथ में ही लिखे हुए, जान के लिखे हैं, ठीक है, कि आपको क्लियर हो जाए कि इनवर्ड क्या होता है और आउटवर्ड क्या होता है। कैरेज इनवर्ड क्या है, अगर हम कोई चीज, गुड्स, जो जिस चीज का आप बिजनेस कर रहे हो, परचेज करके लेके आते हो, तो कैसे लेके आओगे, कोई ना कोई ऑटो रिक्शा या कोई किसी ना किसी कन्वेंस पे लेके आओगे। तो उसको लाके आने के लिए अपने बिजनेस में, जहां से परचेज के वहां से लेके अपने बिजनेस तक लेके आने के लिए कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस उस ऑटो वाले को या रिक्शा वाले को पे करोगे, करोगे ना, ठीक है। तो उसको हमने क्या बोलना है, कैरियज इनवर्ड। कैरेज इनवर्ड क्या है, जब हम गुड्स को परचेज करके लेके आए, उसका जो भी एक्सपेंसेस होएगा लेके आने के लिए अपनी शॉप तक या अपने बिजनेस तक, वो क्या है, कैरेज इनवर्ड। तो ये आपका क्या है, एक्सपेंस। अगर ये एक्सपेंस है तो आपके लिए फिर ये क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। ये क्या हो गया,
नॉमिनल अकाउंट, ठीक है। और कैरिज आउटवर्ड क्या है तो ये भी नॉमिनल अकाउंट ही, लेकिन चीज क्या है, कैरिज आउटवर्ड क्या आएगा, जब आपने गुड सेल करी, जब आपने गुड सेल करी तो वो कस्टमर कहता है आप मेरी शॉप पे भेज दो या मेरे घर पे भेज दो, जिसको भी आप सेल कर रहे हो, आप उस चीज को उसके घर तक भेजोगे, ठीक है। और घर तक भेजने के लिए जितना एक्सपेंस होगा वो आप लोग बेयर कर रहे हो, आपका बिजनेस बेयर कर रहा है, तो इसलिए हम उसको बोल देते हैं कैरिज आउटवर्ड। यहां पे गुड्स जा रही थी, क्योंकि सेल कर रहे हैं, गुड्स जा रही हैं, इसलिए कैरिज आउटवर्ड। यहां पे गुड्स आ रही थी, परचेज करके लेके आए, कैरिज इनवर्ड। लेकिन है दोनों ही हमारे लिए एक्सपेंसिव है, दोनों ही नॉमिनल काउंट होंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना कि कैरिज इनवर्ड तो कुछ और है और कैरिज आउटवर्ड कुछ और है। नेचर में और जरूर है कि ये परचेज पे साथ रिलेटेड है, ये सेल के साथ रिलेटेड है, लेकिन अकाउंट की नेचर के अकॉर्डिंगली ये सिर्फ और सिर्फ नॉमिनल काउंट है, क्योंकि ये दोनों के दोनों क्या है, एक्सपेंस है। क्लियर है। नेक्स्ट जो है वो है आपके पास डेटर्स। ये भी टर्म मैंने डिस्कस करी हुई है, क्या होती है, जिसको हम उधार पे सेल करें, जिसको हम उधार पे सेल करें वो क्या है, डेटर्स। अब डेटर्स क्या है, पर्सन ही होते हैं ना, सेल जो करते हैं वो पर्सन को ही करते हैं ना, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। डेटर्स जितने भी होंगे वो क्या है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि हम पर्सन्स को सेल करते हैं, क्योंकि एक पर्सन को सेल नहीं होती, नंबर ऑफ पर्सन्स को सेल होती हैं, 1 2 3 4 10 100 500 भी हो सकते हैं। अब अकाउंट में जब हमने बैलेंस शीट अपनी क्रिएट करनी है तो सभी का अलग अलग से नाम नहीं लिखते, हम क्या करते हैं, जितने लोगों को भी सेल की उसकी एक लिस्ट क्रिएट करते हैं, टोटल देखते हैं कितना, उसको नाम दे देते हैं डेटर्स, जिनसे सभी लोगों से टोटल हमने पैसे लेने हैं, वो क्या हमारे डेटर्स। यहां पे बुक्स में लिखा होता है सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री मतलब सारे के सारे, सन्ड्री डेटर्स पर्सनल अकाउंट। उसके बाद है क्रेडिटर्स। क्रेडिटर जिससे हमने उधार पे परचेज करी, जिससे हमने उधार पे परचेज करी उसको हमने पैसे देने हैं, वो भी पर्सन है, वो भी पर्सन है ना, तो इसलिए ये क्या है, पर्सनल अकाउंट। अब क्रेडिटर्स भी एक नहीं हो सकते, कई हो सकते हैं, जरूरी नहीं हम एक से ही परचेज करें, हम 10-20 लोगों से परचेज कर सकते हैं, जिससे भी हम परचेज करेंगे वो सारे के सारे पर्सन हैं। जैसे हमने डेटर्स का टोटल लगाया उसी तरह से हमने सारे के सारे क्रेडिटर्स का टोटल लगा लेना है, उन सभी को मिलके क्या बोल रहे हैं, क्रेडिटर्स। टोटल क्रेडिटर्स क्या हो गए, सन्ड्री क्रेडिटर्स, उनकी नेचर सभी की क्या होगी, पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है प्रीपेड रेंट। अब प्रीपेड का मतलब क्या है, पहले से पे कर दिया। मोस्टली रेंट क्या होता है, एडवांस में पे होता है, ठीक है। रेंट क्या है, एडवांस में पे होता है। जो आप बिल्डिंग लेते हो, ऑनर क्या बोलता है या लैंडलॉर्ड जिसको कह सकते हो कि वो एडवांस में पैसे लेता है, ठीक है। एडवांस में पैसे ले लिए उसने हमसे, हमने उसको पे कर दिए, तो प्रीपेड हो गया। अब प्रीपेड है, हमने किसको पे किया, लैंडलॉर्ड को, ऑनर को, उस ऑनर को जिसकी वो बिल्डिंग होएगी, वो भी पर्सन है, वो भी पर्सन है ना। उस पर्सन का नाम नहीं हम लिखते, क्योंकि जब भी हम कोई एक्सपेंस पे करें तो जिसको एक्सपेंस पे कर रहे हैं उस पर्सन का नाम नहीं लिखते, उसको रिप्रेजेंट करने वाले अकाउंट लिखते हैं। वो क्या है, रिप्रेजेंट करने वाला अकाउंट प्रीपेड रेंट। जो प्रीपेड रेंट है वो क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि प्रीपेड रेंट हमने किसको पे किया, लैंडलॉर्ड को। लैंडलॉर्ड क्या है, पर्सन, जिसके पीछे सीधा यह है कि कोई पर्सन हो, वो क्या है, पर्सनल अकाउंट। चाहे प्रीपेड हो चाहे कोई आउटस्टैंडिंग हो, पहले भी डिस्कस किया, जैसे सैलरी आउटस्टैंडिंग थी, क्योंकि मोस्टली सैलरी ही आउटस्टैंडिंग होती है, रेंट जो है प्रीपेड ही होता है, इसलिए मैंने एग्जांपल ही वही लिए कि आपको ज्यादा क्लैरिटी हो जाए। ये क्या है, इसलिए हमारे पास पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है बैंक अकाउंट। बैंक तो पता ही है क्या होता है ना। बैंक क्या है, एक इंस्टीट्यूट है, बैंक एक कंपनी है, ठीक है। कंपनी है तो कंपनी है, लेकिन आर्टिफिशियल पर्सन है, इसलिए मैंने क्या लिखा, पर्सनल अकाउंट, साथ में ओब्लिक डाल के लिख दिया रियल अकाउंट। अब इसमें कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ और सिर्फ एक बैंक ही ऐसा अकाउंट है पूरे बिजनेस में जिसकी दो नेचर है, जिसकी दो नेचर है। सिर्फ और सिर्फ एक बैंक ऐसा अकाउंट है जिसकी दो नेचर होंगी। क्यों, क्योंकि बैंक एक इंस्टीट्यूट है, एक कंपनी है,
और पहले मैं बता चुका हूं कि जितनी भी कंपनीज होती हैं वो सारी की सारी आर्टिफिशियल पर्सन होती हैं। अगर आर्टिफिशियल पर्सन है तो इसलिए ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। अगर कंपनी कोई भी आ जाए तो वो क्या, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, तो वो क्या हो गया, बैंक फिर हमारा पर्सनल अकाउंट। लेकिन रियल अकाउंट क्यों है? क्योंकि बैंक में जो पैसा आपने डिपॉजिट करवाया, जो पैसा आपका बैंक में पड़ा हुआ है, वो आपकी एसेट है। अब जब मर्जी जाओ जाके लेके आ जाओ, लेके आ सकते हो, ठीक है। जो भी है वो सारा का सारा पैसा बैंक में पड़ा हुआ, हमारा बैंक का पैसा नहीं, हमारा पैसा पड़ा हुआ बैंक में, जो हमने डिपॉजिट करवाए हैं, वो क्या, हमारी एसेट है। और जितनी भी एसेट है वो क्या होती हैं, जितनी भी एसेट्स है वो क्या होती हैं, रियल अकाउंट। इसलिए बैंक बैलेंस जो होएगा वो हमारे लिए रियल अकाउंट है। बैंक की दो नेचर है, पर्सनल और रियल। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सन है इसलिए पर्सनल अकाउंट है, और बैंक में जो पैसा पड़ा हुआ है हमारी एसेट है इसलिए ये रियल अकाउंट है। अब पूछोगे कि अप्लाई कौन सा करेंगे, दोनों में से जो मर्जी कर लो, रिजल्ट सेम निकलेगा। पैसा डिपॉजिट करवा के आओ, जो डिपॉजिट करवाओ आपकी एसेट बन गई। अगर एसेट इंक्रीज होती है तो डेबिट ही होनी है। पैसा डिपॉजिट करवा के आओ, वो पर्सन आर्टिफिशियल पर्सन रिसीवर बन गया, उसको हमने डेबिट ही करना। रिजल्ट जो है एप्लीकेशन के टाइम पे नेक्स्ट हम देखेंगे कि सेम ही निकलेंगे। ये याद रखना है कि बैंक की जो है दो नेचर होती हैं, पर्सनल और रियल, ठीक है। नेक्स्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ओवरड्राफ्ट का मतलब क्या है? ओवर का मतलब ज्यादा, कि आपने पैसा बैंक से ज्यादा विड्रॉ कर लिया। अब आप सोचोगे पैसा ज्यादा कैसे विड्रॉ कर सकते हैं, जितने पैसे बैंक में पड़े वही मिलेंगे, ज्यादा कहां से मिल जाएंगे। जो बिजनेसमैन होते हैं उन्होंने करंट अकाउंट ओपन करवाया होता है, क्योंकि बैंक में डिफरेंट टाइप के अकाउंट होते हैं। आप लोगों के चलो सेविंग होंगे, ठीक है, लेकिन जो बिजनेस होते हैं सिर्फ बिजनेसमैन ही करंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। जो करंट अकाउंट ओपन होते हैं वहां पे उनको क्रेडिट फैसिलिटी मिलती है कि अगर आप ज्यादा पैसा चाहो तो विड्रॉ कर सकते हो, उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। अब कितना विड्रॉ करा सकते हो वो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस, उसकी क्रेडिट वर्दीनेस पे। अगर उस पर्सन ने करंट अकाउंट के अगेंस्ट ज्यादा पैसा विड्रॉ कर लिया तो वो क्या बन गया, बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है, वो क्या बन गया, बैंक ओवरड्राफ्ट। अब ये जो बैंक ओवरड्राफ्ट है ये हमारे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारे लिए क्या है, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि हमने आर्टिफिशियल पर्सन है जो बैंक उसको पे करना है, जो भी हमारी देनदारी है वो क्या है, हमारी लायबिलिटी। तो इसलिए ये क्या बन गया, पर्सनल अकाउंट, क्योंकि ये हमने किसको पे करना है, बैंक को। और बैंक क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन, ये एसेट नहीं है, क्योंकि ये हमारा पैसा पड़ा हुआ नहीं है, ये हमने देना है। इसलिए यहां पे मैंने रियल अकाउंट नहीं लिखा। अगर बैलेंस हो तो रियल अकाउंट हो सकता है, अगर बैंक ओवरड्राफ्ट है तो रियल अकाउंट नहीं होगा, और सिर्फ पर्सनल अकाउंट होएगा। यहां मैंने लिख दिया। आगे नेक्स्ट है अशोक। अशोक क्या है, पर्सन, ये तो नेचुरल पर्सन है, अशोक किसी पर्सन का नाम ही होता है ना, तो इसलिए ये क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। टाटा लिमिटेड कंपनी, टाटा लिमिटेड कंपनी, जितनी भी कंपनी रिलायंस हो, टाटा हो, ये सारी की सारी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन, तो इसलिए ये भी क्या है, पर्सनल अकाउंट। ये भी क्या बन गई, पर्सनल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद है परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न भी हमने डिस्कस किया, वो क्या है कि जो गुड्स हमने मंगवाई, हमने खरीदी, उसमें से कोई अप टू डेट चीज नहीं है, हमें लगता है कि ये हमने नहीं मंगवाई है, ये चीज में कोई डिफेक्ट है, हम क्या करते हैं, वापस कर देते हैं। वो क्या बन गई हमारे लिए, परचेज रिटर्न। उससे क्या होगा, हमारी परचेज की वैल्यू कम हो जाएगी। सपोज आपको बिल कोई मिला 10,000 का, उसमें से आपने चेक किया ये चीजें तो हमारी पसंद की नहीं है, ये 2,000 की जेब वापस ले जाओ, तो क्या हुआ, आपका बिल की अमाउंट तो जो बितला है वही आएगा, लेकिन कम कैसे होएगा। हम क्या वर्ड यूज करेंगे, परचेज रिटर्न। हम क्या यूज करेंगे, परचेज रिटर्न। उसके बदले में आपको एक डॉक्यूमेंट मिलेगा, ठीक है, उस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट आपने परचेज रिटर्न की एंट्री डालनी है, और उससे बाद में परचेज कम हो जाएगी। एक्सपेंस है ना हमारा परचेज, इससे हमारा एक्सपेंस कम हो जाएगा, इसलिए ये भी हमारा क्या हो गया, नॉमिनल अकाउंट। क्लियर है। बैंक अकाउंट पर्सनल एंड रियल कोई भी हो सकता है। बैंक ओवरड्राफ्ट पर्सनल अकाउंट। अशोक पर्सनल अकाउंट, जहां पे अशोक लिखा कोई भी पर्सन हो सकता है, राम, श्याम, मोहन, तोन, जो मर्जी है, सारे के सारे क्या है, पर्सनल अकाउंट।
टाटा लिमिटेड कंपनी, ये भी पर्सनल अकाउंट क्योंकि रिप्रेजेंटेटिव है। परचेज, ये रिप्रेजेंटेटिव, ये आर्टिफिशियल पर्सन है। परचेज रिटर्न, नॉमिनल अकाउंट, यहां तक क्लियर। जितने मैक्सिमम हो सकते थे मैंने आपको बता दिए हैं कि कौन कौन से अकाउंट आएंगे, उसकी नेचर क्या होगी। ठीक है, अगर आपको ये नेचर पता चलेगी तभी आप एप्लीकेबल कर पाओगे रूल को कि डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। क्योंकि जो 3 रूल हमने पढ़े उसमें पढ़ा क्या है, यही ना कि डेबिट किसको करे, क्रेडिट किसको करे। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। अब करना किसको है, करना किसको है, उसके लिए आपको पता होना क्या जरूरी है, ये नेचर, कि वो अकाउंट कौन सा है, अकाउंट की नेचर कौन सी। इसलिए मैंने आपको ये पहले बता दिया कि उनकी नेचर क्या है, उस नेचर के अकॉर्डिंगली जो है हम एप्लीकेबल करेंगे। यहां तक क्लियर है। पहले ये अच्छी तरह करना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे कि अब ये नेचर तो पता चल गई, अब डेबिट किसको करें और क्रेडिट किसको करें, पहले यहां तक करना है।